हेलो माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज डॉक्टर फातिमा सिद्दीकी। तो आज का मेरा टॉपिक है कि थायराइड ग्लैंड जो होता है यहाँ हमारी गर्दन में होता है, जो टी टाइप का होता है, तो ये जब ज्यादा काम करता है या कम काम करता है तो दोनों वक्त में भी बीमारी हो जाती है। तो इसको कैसे पहचाने और क्या क्या सिम्टम्स और साइंस होते हैं। तो सबसे पहले तो है कि जब हमारा थायराइड ग्लैंड जो यहाँ गर्दन में होता है तो ये जब ज्यादा एक्टिव हो जाता है, ज्यादा काम करने लगता है, तो इसको कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। तो हाइपरथायराइडिज्म में ये होता है कि वेट जो है गिरने लगता है और वजन कम होने लगता है, पसीना ज्यादा आने लगता है, गर्मी बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होती, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, पाल्पिटेशन जिसे कहते हैं, तो दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, घबराहट होती है, एंजाइटी और एक किस्म से परेशानी फील होती है। तो ये हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स हैं। और इसी के बिल्कुल उल्टा, जब यानी हमारा थायराइड ग्लैंड कम काम करता है और कम हार्मोन सिक्रेट करता है, तो ये जो है उसकी वजह से क्या होने लगता है, वेट बढ़ने लगता है खुद ब खुद, और उसके अलावा दिल की धड़कन कम हो जाती है और इंसान जो है बिल्कुल भी सर्दी बर्दाश्त नहीं होती, हमेशा सर्दी लगती है। तो ये हाइपरथायराइडिज्म के ये तो बड़े कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो समझ में आते हैं डॉक्टर्स को भी और पेशेंट को भी। लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, सबटल सिम्टम्स जिसे कहते हैं, संकेत जो जाहिर नहीं होते, और अगर ये पहचान लिए जाएं वक्त पे तो इसका इलाज हो सकता है और बहुत सारी आगे जाके कॉम्प्लिकेशन से इंसान बच सकता है। तो वो कौन से सिम्टम्स हैं? तो जो हाइपोथायराइडिज्म होता है, तो हाइपो यानी किसी चीज का कम हो जाना, तो हाइपोथायराइडिज्म यानी थायराइड स्लो हो जाता है, अपना फंक्शन ठीक से नहीं करता, अपना काम ठीक से नहीं करता। तो ऐसे में जो है ब्रेन पे भी इफेक्ट होता है, फॉगी ब्रेन। तो फॉगी ब्रेन मीन्स इंसान की याददाश्त कम होने लगती है, वो किसी चीज पर फोकस नहीं कर सकता, उसका मूड हमेशा चेंज होने लगता है, कभी खुशी फील करता है, कभी उदासी फील करता है। तो और ये देखा गया है कि डिप्रेशन जो होता है, क्लिनिकल डिप्रेशन और जो अवसाद जिसे कहते हैं हिंदी में, ये हाइपोथायराइड कंडीशन में ज्यादा होता है। यानी जब थायराइड का फंक्शन ठीक से नहीं होता तो इस वक्त हाइपोथायराइड कंडीशन हो जाती है। तो इसके अलावा बाल झड़ने लगते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है हाइपोथायराइडिज्म में। जब थायराइड ठीक से काम नहीं करता तो वैसे तो रोज थोड़े थोड़े बाल झड़ते हैं सबके, ये नॉर्मल है, लेकिन जब ज्यादा बाल झड़ने लगते हैं, गंजापन हो जाता है बहुत ज्यादा, जो लेडीज में भी और जेंट्स में भी बालों का झड़ना ज्यादा हो जाता है हाइपोथायराइड कंडीशन में, स्किन ड्राई हो जाती है। इसके अलावा आंखों के अतराफ पानी जमा हो जाता है, तो आंखों के नीचे ऐसे बैग्स बन जाते हैं। तो जो आंखों के नीचे बैग्स बन जाते हैं, चेहरा जब आप सुबह सो के उठते हैं तो आपका सूजा हुआ लगता है, फूला हुआ लगता है, तो ये सब पानी जमा हो जाता है हाइपोथायराइड कंडीशन में। पैरों पे सूजन आ जाती है, तो मिक्सोइडिमा कहते हैं इस कंडीशन को। तो ये जो है हाइपोथायराइड कंडीशन की वजह से होती है। तो हाइपोथायराइडिज्म ज्यादातर तो ये होता है कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज पैदा हो जाते हैं, यानी हमारी बॉडी एंटीबॉडीज वैसे तो बीमारियों से लड़ने के लिए, फॉरेन बॉडी अगर कोई चले गई हमारी बॉडी के अंदर तो उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनते हैं। लेकिन जब हम अपने ही बॉडी के किसी ऑर्गन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने लगते हैं तो इसको ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। तो ये ऑटो एंटीबॉडीज कभी जाकर थायराइड पे हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से थायराइड का फंक्शन स्लो हो जाता है। तो इसकी वजह से जो है थायराइडाइटिस भी हो जाती है। तो दो टाइप का होता है, अगर ये जाकर थायराइड ग्लैंड को स्लो कर दे तो हाइपोथायराइड कंडीशन हो जाती है, और कभी कभी ये जो जाकर थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देते हैं एंटीबॉडीज, तो ऐसे में हाइपरथायराइडिज्म या ग्रेव डिजीज हो जाती है। तो ये ऑटो एंटीबॉडीज की वजह से होता है। तो अब मैं सिम्टम्स के बारे में बता रही थी। तो इस फॉगी ब्रेन हो जाता है, और क्योंकि पानी जमा होने लगता है हमारी पूरी बॉडी में हाइपोथायराइडिज्म की वजह से। और एक चीज होती है, उसको कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। तो हमारी जो ये हाथ हैं, उसको हमारे हाथ को नर्व सप्लाई होती है, और ये नर्व गुजरती है एक टनल जैसी जगह से,
और जब हमारी बॉडी में पानी जमा हो जाता है तो इस टनल पे में पानी जमा होने लगता है और इन नर्व्स पे दबाव बनने लगता है, प्रेशर बनने लगता है, जिसकी वजह से हमें अपने हाथों में टिंगलिंग सेंसेशन होने लगता है, सनसनाहट होने लगती है, झंझनी सी होने लगती है, नमनेस होने लगती है, टिंगलिंग सेंसेशन होने लगता है और हाथों में दर्द भी होने लगता है। अगर ये आपके न्यूरोलॉजिस्ट को पता चले कि आप कार्पेट टनल सिंड्रोम से हो गया है आपको, तो इसका एक कॉज ये भी हो सकता है कि आपको हाइपोथायराइडिज्म हो गया है। तो हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म ये दोनों भी कंडीशन सही नहीं होते, तो अपने थायराइड ग्लैंड का इवैल्यूएशन यानी थायराइड ग्लैंड का टेस्ट कराना चाहिए कि इससे निकलने वाले हार्मोन्स बराबर निकल रहे हैं या नहीं, ये बराबर काम कर रहा है या नहीं। तो ये हो गया। इसके अलावा जो है टेस्ट सेंसेशन पर भी असर पड़ता है। जो भी हम खाना खाते हैं, चखते हैं, तो जो हमको मजा आता है, जायका आता है, तो टेस्ट सेंसेशंस वगैरह के लिए जो नर्व्स होते हैं वो हमारी ओरल कैविटी से नर्व्स लेके जाते हैं ब्रेन को, और ब्रेन टेस्ट को पहचानता है फिर कि ये मीठा है या खट्टा है या नमकीन है, जो भी है। तो जो हमको टेस्ट फील होता है इसका मेन सेंटर ब्रेन में होता है। तो मुंह से सेंसेशन, टेस्ट सेंसेशन नर्व्स के थ्रू ब्रेन में जाते हैं और ब्रेन टेस्ट को पहचानता है। तो थायराइड में ब्रेन पे भी असर पड़ता है, फॉगी एक स्लगिशनेस हो जाती है, वहां पर ब्रेन स्लो काम करने लगता है, और ओरल कैविटी पे भी जो है असर करता है थायराइड। तो दोनों चीजों के ऊपर, ओरल कैविटी और ब्रेन को स्लो कर देता है, नर्व्स को भी थायराइड ग्लैंड। इसकी वजह से टेस्ट अलग फील होता है थायराइड के पेशेंट्स को। ये भी एक संकेत है, लक्षण है कि थायराइड डिजीज हुई है। और जब ज्यादा अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो आपकी जो टॉयलेट जाने की जो आदतें हैं वो चेंज हो जाएगी, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, यानी आपको डेली टॉयलेट नहीं आएगा, एक दिन बाद आएगा, 2 दिन बाद आएगा, 2 दिन बाद आएगा। तो आपका जो है टॉयलेट की आदतें, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है। और अगर हाइपरथायराइडिज्म है तो आपको लूज मोशन होकर वेट कम होने लगेगा। तो ये अपोजिट इफेक्ट्स है। और इसके अलावा अगर आप महिला हैं और अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो प्रेगनेंसी में आपको प्रॉब्लम आ सकती है अगर ये अनट्रीटेड है। अगर आपने सही से अपना इलाज नहीं कराया हाइपोथायराइडिज्म का, थायराइड की बीमारी का, तो ये आपकी प्रेगनेंसी पे बिल्कुल असर होगा। बच्चे का वेट कम हो सकता है और प्री एक्लाम्शिया जैसी कंडीशन हो सकती है। स्टिल बर्थ यानी बच्चा मरा हुआ पैदा हो सकता है। अगर आपने सही से अपने थायराइड का इलाज नहीं कराया तो आपको प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। और इसके अलावा जो यंग गर्ल्स हैं तो उनमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल देर से शुरू हो सकता है अगर उनको थायराइड की कोई प्रॉब्लम है तो, या बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा या बहुत देर से होगा। और इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल पर भी थायराइड का बीमारियों का असर पड़ता है। या तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत कम ब्लीडिंग होगी या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी, और इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, एमसी जो है वक्त पर नहीं आएगा, माहवारी जिसे कहते हैं। तो इसकी वजह से भी ये थायराइड के हाइपोथायराइडिज्म में होता है ऐसे। तो इसके इलाज कराना चाहिए, इसको सारे संकेतों को और सारे लक्षण को वक्त पर पहचानना चाहिए और इसका इलाज कराना चाहिए। और अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म हो गया है तो आपको एक बाहर से गोली मिलती है जो लाइफ लॉन्ग आपको खाना पड़ता है। और अगर एंटीबायोटिक्स की वजह से भी आपके थायराइड पर असर हुआ तो भी आपको एक बाहर से डेली थायरोक्सिन हार्मोन की गोली लेकर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, क्योंकि थायराइड तो आपका बना नहीं रहा है हार्मोन जो कि उसका काम है, तो वो अपना काम नहीं कर रहा, तो बाहर से आपको अपनी गोली लेकर खाना चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ों के लिए आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। और अगर कोई भी संकेत नज़र आ रहे हैं तो उसको पहचान कर डॉक्टर से मिलना अच्छा रहेगा। हाइपरथायराइडिज्म यानी जब थायराइड ज़्यादा काम करने लगता है तो उसमें आंखें बाहर को आ जाती हैं, जैसे घूरती हुई महसूस होती हैं, जैसे बहुत ज्यादा आई बॉल जो होते हैं हमारे बाहर आ जाते हैं। इसको एक्सोप्थेल्मस कहते हैं ये कंडीशन को। तो ये थायराइड जब ज्यादा काम करने लगता है, थायरोटॉक्सिकोसिस, ग्रेव्स डिजीज जिसे कहते हैं, उसमें होता है। और इसी का और ये जब बाहर आ जाती हैं आंखें तो देखने में यानी हमारा विजन क्लियर नहीं होता, फिर जैसे हमको कभी कभी साफ नजर नहीं आता। और जो हाइपोथायराइडिज्म होता है उसमें जो आंखों के नीचे पानी जमा हो जाता है, आई बैग्स वगैरह, तो
उस वक्त भी हमारे को देखने में मुश्किल होती है, हमारा विजन जो है, क्योंकि हमारी जो आई की मसल्स पर प्रेशर पड़ता है पानी जमा होने से, तो कभी कभी हम 1 का 2 देखने लगते हैं, इसको डिप्लोपिया कहते हैं। तो ये डिप्लोपिया भी एक सिम्टम है थायराइड की बीमारी का, यानी देखने में प्रॉब्लम होने लगती है क्योंकि आंखों में प्रेशर हो जाता है। दोनों कंडीशन में, हाइपरथायराइडिज्म में एक्सोप्थाल्मोस हो जाता है यानी आंखें बाहर आ जाती हैं, और हाइपोथायराइडिज्म यानी थायराइड जब कम हो जाता है उसमें आंखों के नीचे पानी जमा होकर आई बैग्स हो जाते हैं। तो ये दोनों कंडीशन में भी हमारी आंखों से साफ नजर नहीं आता, मुश्किल होती है देखने में, तो ये भी एक सिम्टम है। और उसके अलावा जो है ब्लड प्रेशर पर भी असर पड़ता है। तो हाइपोथायराइडिज्म में ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड वेसल्स स्टिफ हो जाते हैं, तो इसकी वजह से दिल पर बोझ पड़ता है। जब दिल जब ब्लड पंप करता है तो दिल पे बोझ पड़ता है। हाइपोथायराइडिज्म में ब्लड वेसल जो खून की नालियां हमारी होती हैं एक तरह से स्टिफ हो जाती हैं, और हाइपरथायराइडिज्म में ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उससे भी दिल पर बोझ पड़ता है। तो ये दोनों कंडीशन, और हमारा जो हम जब खाना खाते हैं, जो हम कैलोरीज लेते हैं, तो इसको हमारी बॉडी जलाती है और उसकी वजह से हमको एनर्जी मिलती है। तो ये मेटाबॉलिक रेट कहलाता है, यानी जब हम कुछ भी खाने की चीज खाते हैं उसको जलाकर ही हमारे को एनर्जी मिलती है। जो भी हमारी बॉडी में, जब हम सांस भी लेते हैं, हम बात भी करते हैं, तो इन कामों के लिए भी हमको एनर्जी की जरूरत होती है। तो इन सारे कामों को एनर्जी की जरूरत होती है, और ये हम जो भी खाते हैं, जो भी हमारे अंदर पहले से स्टोर होता है, उन सारी चीजों को बॉडी जलाती है। इसको मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। तो थायराइड ग्लैंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करने के लिए। तो हमारे हर सेल्स, हमारी बॉडी के हर सेल्स, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स जो हमारी बॉडी में होते हैं, हमारे हर सेल्स पर थायराइड ग्लैंड असर करता है। हर सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। हमारा बेसिक मेटाबॉलिक रेट, इसको बीएमआर जिसे कहते हैं, इसको हमारा थायराइड ग्लैंड कंट्रोल करता है। तो जब थायराइड ग्लैंड स्लो हो जाता है, सही से काम नहीं कर रहा होता है, तो हमारा बीएमआर घट जाता है, जिसकी वजह से एनर्जी ज्यादा नहीं जलती, और उसकी वजह से वेट बढ़ने लगता है। तो वेट बढ़ने का कॉज ये है कि थायराइड की बीमारी में अगर थायराइड के हार्मोन्स कम बन रहे हो, थायराइड कम काम कर रहा हो, तो हमारा बेसिक मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, और जिसकी वजह से हमारा वेट गेन होने लगता है, वजन बढ़ने लगता है। तो ये एक कारण है। और अगर थायराइड ज्यादा काम कर रहा है, जरूरत से ज्यादा, जिसको हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं, तो ऐसे में हमारा बीएमआर जो होता है तेज हो जाता है, फास्ट हो जाता है, और ज्यादा वेट कम होने लगता है, हमारा पसीना आने लगता है, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, घबराहट सी होती है, पाल्पिटेशन होता है, एंजाइटी होती है। एंजाइटी यानी पैनिक अटैक्स होते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल चेंजेस दोनों तरह से होते हैं। अगर थायराइड ग्लैंड ज्यादा भी काम कर रहा हो तब भी होते हैं, और कम भी काम कर रहा हो तब भी हमारे ब्रेन की कैपेसिटी पे, हमारे थॉट प्रोसेस पे, हमारी जो मेमोरी पर, याददाश्त पर, हमारे मूड पर, हमारी या खुशी गम जो भी हम फील करते हैं, उन सारी चीज़ों पर थायराइड ग्लैंड का असर होता है बहुत ज़्यादा। तो इस बीमारी को आपको अपने डॉक्टर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलकर इसका थायराइड का टेस्ट कराना चाहिए, और अगर दवाओं की ज़रूरत है तो वो भी लेना चाहिए, और इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। और अगर ये थायराइड को समझने में ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।